हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एग्जामिन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दोबारा से बोल रहा हूँ, एग्जामिन द फंक्शन ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है। और दोबारा से दे रखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आई विल चेक दैट द फंक्शन is given by x square sin 1 upon x when x not is equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0 is differentiable at x is equal to 0. Okay, this is my fundamental question. We know very well a function is differentiable at any particular point x is equal to 0 और x is equal to a। हम जानते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू 0 पर, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हों। ओके, ये हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करूँगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला जो होगा मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला जो होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू f ऑफ 0 माइनस h। ओके, ध्यान से देखना है बेटा, जब आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि फंक्शन की दो वैल्यू हैं, पहले वाली फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स और ये वैल्यू तब है जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है जब एक्स इज इक्वल टू कितना है 0 है। अर्थात एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ओके, इसी की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ 0 माइनस एच और आगे लिखा हुआ है लिमिट एच टेंस टू 0। लिमिट एच टेंस टू 0 का मतलब ये है कि एच एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, जबकि एच की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। हो सकता है एच 0.000000001 के बराबर हो, अर्थात एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है। टेंस टू यानी एच 0 की तरफ जा रहा है, ना कि एग्जैक्टली 0 के बराबर है। ओके, देखते हैं। अब गौर करो आप मेरी बात पे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यू है 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब निकलता है कि वैल्यू 0 में से कुछ कम हो रही है, यानी वैल्यू 0 से कम है। अब फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है मेरे को दो। क्या क्या दे रखी है? पहले वाली वैल्यू दे रखी है जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है। क्लियर? अर्थात जब x की वैल्यू कुछ भी है 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है। मैंने इसी का यूज़ किया। जब फंक्शन x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। मैंने x बराबर h पुट किया, मैंने x बराबर कितना पुट किया, h पुट किया। x बराबर जैसे ही मैं h पुट करूँगा या f माइनस एच पुट किया मैंने, f ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकली, यहाँ वैल्यू पुट की माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन एच। ओके, हम जानते हैं साइन माइनस के थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के साइन थीटा के, और माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू होगी एच स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आ साइन माइनस थीटा इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। ओके, और मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कैसे दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने दोनों वैल्यू पुट की, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास निकला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल ऑफ एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन माइनस एच। ओके, अब मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू डाली। एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच और एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 0। डिवाइडेड बाई किया मैंने माइनस के एच, डिवाइडेड बाई माइनस के एच। एक एच से एच कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, मेरे पास निकला लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 अपॉन एच। ओके, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो
कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच लाई होती है। एंगल चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, आप एंगल को चाहे जितना बढ़ा लो, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। ओके, और आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। मेरे पास L ऑफ f'(0) यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू साइन 1/h। अब मैंने क्या किया भाई, h की वैल्यू तो मैंने 0 पुट कर दी, टेंडिंग वैल्यू। साइन 1/h की वैल्यू मेरे पास +-1 है, मैंने +-1 वैल्यू पुट की। आपको पता है 0 गुणा +-1 = 0 हुआ, और ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अर्थात मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि LF'(0) = 0 आपके सामने है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर आती है तो फंक्शन x = 0 के ऊपर डेरिवेबल होगा, अर्थात डिफरेंशिएबल होगा। और अगर वैल्यू अलग अलग निकल करके आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। मैंने डायरेक्ट राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिया। x = 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला RF'(0) = होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h - f(0) डिवाइडेड बाई h। ओके, फिर देखो आप बेटा, वैल्यू जो है f(0 + h) है, यानी वैल्यू जो है 0 + h 0 से कुछ बढ़ी हुई है, और h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब ये है कि h जो है एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ओके, तो मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। फंक्शन जो डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है मेरा f(x) जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है x² sin 1/x वैन x0 = 0। ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये x0 = 0 है बेटा, x0 = 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है। ओके, x² sin 1/x और x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ओके, मैंने दोनों कंसेप्ट का यूज़ किया, तो जाहिर सी बात है f(0 + h) की वैल्यू देखता हूँ कितनी होगी। f(0 + h) बराबर होगा, आपको भी देख रहा है, f(h) के बराबर होगा भाई 0 + h यानी f(h). ओके, मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर गया, जब मैं x = h रिप्लेस करूँगा इस गिवन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ f(h) = होगा h² sin 1/h, और f(0 = 0) मेरे को पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव जो बना RF'(0) हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) - f(0) डिवाइडेड बाई h। ओके, मैंने f(h) की वैल्यू डाली। f(h) की वैल्यू है मेरे पास h² sin 1/h, h² sin 1/h। f(0) की वैल्यू डाली जो कि 0 के बराबर है। मेरे पास निकला ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h² sin 1/h - 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, और एक h से h कैंसिल, मेरे पास निकल करके आया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h। और मैं जानता हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच होती है। ओके, मैंने वही वैल्यू डाली h टेंड्स टू 0, यानी ये तो h टेंड्स टू 0 का मतलब h की वैल्यू 0 डाली, गुणा +-1 किया, बराबर निकल करके आया 0 के। ओके, अर्थात मेरे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो RF'(0) थी, वो कितनी निकल करके आई भाई 0 के बराबर। ओके, सो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर हो चुके। अर्थात मैं क्या कहूँगा, f'(0) की वैल्यू जो है मेरे पास दोनों तरफ से कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल करके आई 0 के बराबर, ये बराबर है 0 के। अर्थात मैं क्या कहूँगा, f(x) इज डेरिवेबल 8x = 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिन करना है f(x) = x² cos 1/x वैन x0 = 0, और f(x) की वैल्यू दे रखी है 0 वैन x = 0। आपको चेक करना है कि x = 0 के ऊपर ये फंक्शन डेरिवेबल है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सेम ऊपर वाला मेथड लगाओ, कोई चेंज कहीं से कहीं तक नहीं होगा। cos थीटा भी -1 और 1 के बीच उसी तरीके से लाई होता है। ओके, यानी cos थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच ही होती है। ओके, और हम जानते हैं कि cos - थीटा की वैल्यू
कोस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस के कोस थीटा, सॉरी मैंने गलती से गलत बोल दिया, करेक्शन कर रहा हूँ, कोस माइनस थीटा बराबर होती है कोस थीटा। कोस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा। आप ऊपर वाला मेथड लगाओ, ऊपर वाले प्रोसीजर से क्वेश्चन को हल करो, आपका सीधा सीधा आंसर निकल करके आएगा, फंक्शन इज डेरिवेबल 8x = 0। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। ओके, बाय।